हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, जो बेसिक्स हम पढ़ रहे थे आयुर्वेदा के, उसका हम आज 7वां लेक्चर चालू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम क्रिया शरीर के बेसिक्स देखने वाले हैं और 2-3 लेक्चर होने के बाद में जो आपका पूरा बेसिक्स है क्रिया शरीर का, वो पूरा हो जाएगा गाइस। तो गाइज, आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो जाकर वीडियो देखें, इसके पहले के 6 पार्ट्स, उसके बाद में ये 7वां पार्ट आकर देखें, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं षड धात्मक पुरुष। तो षड धात्मक पुरुष का मतलब क्या होता है। षड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, षड मतलब 6, धातु मीन्स 6 धातुओं से मिलकर बना हुआ पुरुष के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स मैन मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट्स। तो जो मेन है वो यहाँ पर कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 6 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 6 धातुओं से मिलकर बना हुआ है पुरुष। तो उसके लिए जो श्लोक आया है षड धात्मक पुरुष के लिए, वो आया है खाद्य चेतना शटा धातु पुरुष स्मृत। इसका मतलब क्या है। ख मीन्स क्या होता है, आकाश। खाद्य मीन्स, ख मतलब क्या बताया मैंने, आकाश। आकाश आदि, आकाश आदि पंच महाभूत। द 5 बेसिक एलिमेंट लाइक आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत प्लस चेतना। चेतना मीन्स सोल, आत्मा, फॉर्म, ये पांच चीज तो क्या, पंच महाभूत, और एक चीज आत्मा। ये 6 चीजें मिलकर क्या बनाती है, ह्यूमन बॉडी बनाती है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, षड धात्मक पुरुष बोलते हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। षड धात्मक पुरुष का मतलब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो पुरुष है वो 6 चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। 5 तो हो गए पंच महाभूत और एक क्या हो गया, आत्मा हो गई। तो ये 6 चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है, षड धात्मक पुरुष बना हुआ है। उसके बाद में एक बार मैं वापस से ये श्लोक रिपीट कर देता हूँ। खाद्य चेतना शटा धातु पुरुष स्मृत, ये श्लोक आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। उसके बाद में जो पंचमहाभूत है, उस पंचमहाभूत और चेतना को ही हम क्या बोलते हैं, इन 6 चीज़ों से जो पुरुष बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, षड धात्मक पुरुष बोलते हैं। उसके बाद में हमें देखना है इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ 5 प्रिमोडियल सब्सटेंस। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने हैं और फंक्शन देखने हैं हमें किसके, पंचमहाभूत के। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन और फीचर देखने हैं वो देखने हैं हमें पृथ्वी महाभूत के। तो जो हैवी प्रॉपर्टी रहती है वो किसकी रहती है, पृथ्वी महाभूत की रहती है। पृथ्वी हेल्प फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पृथ्वी महाभूत, सपोर्ट देता है, सहारा देता है, एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। फिर उसके बाद में रफनेस ऑल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट्स एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर ऑर्डर्स। जो रफनेस है, जो खुरदरापन है, वो भी एक प्रॉपर्टी है पृथ्वी महाभूत की। फिर उसके बाद में जो सेकंड है वो है जल महाभूत। तो जल महाभूत की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, फ्लूइडिटी। वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनेस एंड यूनियन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। वाटर क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉफ्टनेस के लिए, और यूनियन मीन्स इकट्ठा, मतलब एक साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस को। टू अंडरस्टैंड टेस्ट, टेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब जो हमें थर्ड महाभूत देखना है वो देखना है हमें तेज महाभूत। तो जो तेज महाभूत की जो प्रॉपर्टी है वो है हॉट एंड पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब होता है नुकीलापन, मतलब चीज़ों को काटने की प्रॉपर्टी होती है, वो किसकी होती है, तेज महाभूत की। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कंजर्वेशन एंड डाइजेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर विजुअल, देखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो डिपेंड ऑन तेज महाभूत। फिर इन आवर आइज अग्नि इज डोमिनेंट। जैसा कि आपको पता है हमारी जो आइज है, जो हमारी चक्षु है, वहाँ पर कौन से महाभूत का डोमिनेंस है, वहाँ पर अग्नि महाभूत का डोमिनेंस है। फिर उसके बाद में जो चौथा महाभूत आता है वो आता है वायु महाभूत। तो जो वायु महाभूत की जो मेन प्रॉपर्टी है वो है मोबिलिटी। वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स। जो वायु होती है वो सारे मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायु इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टाइल सेंसेस ऑल्सो। जो वायु है वो टेक्टाइल, इट मीन्स जो स्पर्श करने का जो सेंस है उसके लिए भी, जो टच वगैरह होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, वायु। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर कौन से महाभूत का डोमिनेंस है, उसके अंदर वायु महाभूत का डोमिनेंस है।
फिर उसके बाद में स्पेस और होलोनेस किसकी प्रॉपर्टी है, आकाश महाभूत की प्रॉपर्टी है। बिकॉज ऑफ इट्स नॉन ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, मीन्स नॉन ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होने के कारण मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इन आवर बॉडी थ्रू वेरियस स्रोतास चैनल्स इज पॉसिबल। क्योंकि जो आकाश महाभूत होता है वो उसका मतलब ही क्या होता है, वैकेंट स्पेस, वो किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। तो जो मूवमेंट होता है और जो ट्रांसपोर्ट होता है यूजफुल सब्सटेंस का हमारी बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है, स्रोतस के थ्रू होता है, इट मीन्स चैनल्स के थ्रू होता है। उसके बाद में जो आकाश महाभूत है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्रिएशन ऑफ साउंड के लिए। जैसा कि आपको पता है जो शब्द गुण है वो किसकी प्रॉपर्टी है, आकाश महाभूत की। एक बार मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूँ, जो शब्द है वो किसका है, आकाश महाभूत का। फिर उसके बाद में शब्द स्पर्श, स्पर्श किसका है, वायु का। फिर रूप किसका है, तेज महाभूत का। फिर रस किसका है, जल महाभूत का। और गंध किसका है, पृथ्वी महाभूत का। ये कुछ गुण है, ये पंच महाभूतों के गुण हैं। इनको हम सार्थ गुण या विशेष गुण भी बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया षड्धात्मक पुरुष, उसके बाद में मैंने जो पंचमहाभूत हैं उनके फंक्शंस बताए हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं। सबसे पहले मैंने बताई हैवी प्रॉपर्टी पृथ्वी महाभूत की, उसके बाद मैंने फ्लूइडिटी बताई जल महाभूत की, उसके बाद मैंने हॉट एंड पेनिट्रेटिंग नेचर बताया तेज महाभूत का, और फिर उसके बाद मैंने मोबिलिटी बताई वायु महाभूत की, और स्पेस एंड होलोनेस बताया मैंने आकाश महाभूत का। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक देखेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।